नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज बताइएगा, उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ करेक्शन होगा तो हम लोग जरूर करेंगे। एक आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने बोल दिया था लेकिन वो गलत था और वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था। इसमें हमने कहा था टर्नओवर फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 21 लाख, कैन ही ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई भी कर रहा है। तो बाकी सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कंपोजिशन वाला इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, उसको देखना मत भूलिएगा बुक्स एंड क्लासेस के लिए, और टेलीग्राम चैनल से ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कब देंगे हम लोग ये क्वेश्चन पेपर? जब ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो जाएंगे तब हम लोग ये क्वेश्चन अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं होगा, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आसान सा क्वेश्चन, और इनफैक्ट सीए फाइनल का ये आसान क्वेश्चन ही है। मेसर्स ऑल इन वन ए पार्टनरशिप कंसर्न। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम लोग अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं रिवर्स चार्ज का है, पूरा रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, उसमें कई जगह ये भी स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करेगा रिवर्स चार्ज है या फॉरवर्ड चार्ज। And a registered supplier under GST is engaged in providing various services under one roof. The concern provides the following information pertaining to supply of this. Provided direct selling agent services to Bank Limited 1 lakh. Now ये रिवर्स चार्ज में तब है when individual is providing direct selling agent services, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट तो फॉरवर्ड चार्ज में है, तो इसीलिए इस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और जीएसटी अकॉर्डिंगली लगेगा। अब इसमें ये कहीं भी रेट ऑफ सारा का सारा लोकल सप्लाई है, तो लोकल सप्लाई है तो हमने 1 लाख कितना रेट दिया हुआ इन्होंने 9%, तो 1 लाख का 9% हम C प्लस एस कर दिया। मैं आपको किताब भी दिखलाता हूँ। हमने सीरियल नंबर 13 IGST के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ये सीरियल नंबर, और रिवर्स चार्ज सीरियल नंबर 13 और ये 17 है। ये हमारी बुक का हिस्सा है। एक मिनट, ये रहा सीरियल नंबर 13, और काफ़ी अच्छे ढंग से ये बुक लिखी हुई है। ये देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट रिवर्स चार्ज, और इसको प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स भी बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, बेयर लॉज हैं। तो सप्लायर कौन होगा? एनी इंडिविजुअल, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और एलएलपी। सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, रिसिपिएंट बैंक्स और एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर मिस्टर ए है तब जाके रिवर्स चार्ज है, लेकिन अगर एक्स लिमिटेड फर्म और एलएलपी प्रोवाइड कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। तो ये पहला था। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। इस पे भी रिवर्स चार्ज है। सिक्योरिटी सर्विसेज का सीरियल नंबर 16 है। अगर ये रिवर्स चार्ज है और ये बंदा रजिस्टर्ड है तो वो इनवॉइस तो जरूर काटेगा, लेकिन उसमें टिक लगाएगा कि दिस रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। तो हमने 60,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिखा है, लेकिन आपको दिखलाना चाहेंगे सीरियल नंबर 16। और सीरियल नंबर 16 जो है सिक्योरिटी का, जब आया था तो बड़ा हम लोग ने वीडियोस भी बनाए थे, बहुत सारे डिस्कशन भी हुए थे। सेमिनार में भी एज ए स्पीकर जब मैं जाता था तो उस पर बहुत डिस्कशन किया करते थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप का था ये। मैं आपको दिखलाता हूँ। सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये पार्टनरशिप फर्म है, तो ये सप्लायर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो रिसिपिएंट होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, यानी कि रिवर्स चार्ज के कारण ये सिक्योरिटी पर्सनल में रिवर्स चार्ज के कारण उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, वरना रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे, 13 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और जहां पर हमने ये लिखा है कि अब इसमें जैसे पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म हमने कहाँ लिखा है? यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन हमने ये जरूर लिखा है कि ये क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो इंडिविजुअल फर्म सब आ जाएंगे। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और किसको प्रोवाइड कर रहा है? रजिस्टर्ड को। ये रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम है। लेकिन अगर ये रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। करेक्ट है।
अब ये रजिस्टर्ड कंपोजिशन वाला भी हो सकता है, ये रजिस्टर्ड कंपोजिशन वाला भी हो सकता है, सही बात है या नहीं? अगर कंपोजिशन वाला है तो 7th पॉइंट में जो हम लोग कह रहे थे कि इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो फॉरवर्ड चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर रिसिपिएंट उन्होंने डिफाइन किया और कहा कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सेड एक्ट। तो कंपोजिशन वाला टैक्स तो देगा फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन ऑब्वियसली क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ऑब्वियसली हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब एक बार क्वेश्चन पेपर में दोबारा आता हूं मैं, ये रहा। तो यहां पर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। ना ये जो पीएसआर ट्रस्ट है अनरजिस्टर्ड है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो 1 लाख का अगेन 99% हमने निकाल के ये कर लिया। लेकिन अगर यही सिक्योरिटी सर्विसेज रजिस्टर्ड को दिया जाता तो रिवर्स चार्ज लग जाता। तो दो उन्होंने बनाए हैं, एक सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन और एक सिक्योरिटी सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें अगर ये और एक बनाते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज टू ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम या अंडर सेक्शन 10, तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगता। ये एक इंटरेस्टिंग बन सकता था, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। 4th देखते हैं, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर्स लिमिटेड एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। इस पे ये जब आया था प्रोविजन तो भी बहुत ज्यादा चर्चे हुए थे, और इसमें जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, लॉ की लैंग्वेज। उसके बाद सर्कुलर आया, वो भी सर्कुलर बहुत ज़्यादा ठीक, उसको करेक्ट नहीं कर पाया, कंफ्यूजन रहा। लेकिन अब तो सेटल्ड है चीज़ें। सीरियल नंबर 17, इस पे रिवर्स चार्ज है। मैं एक बार दिखलाता हूँ आपको सीरियल नंबर 17 क्या था और वो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी बताता हूँ आपको। ये रहा सीरियल नंबर 17। अब सीरियल नंबर 17 देखिए, सप्लायर क्या, एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5% और इज अनरजिस्टर्ड। ना यहां पर ये जो ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, तो आप अगर आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा, आप रेट ऑफ टैक्स में जाइएगा तो वहां पर ऑप्शन चुनना पड़ता 5% या 12% वाला। 12% है मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो यू हैव टू चूज। नाउ इफ यू हैव चूजन 5%, तब जाके रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, हाँ, फॉर 12% ही है, 12% ही है, तो आपको वो ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो अगर अब कई कंडीशंस हो गई, या तो वो अनरजिस्टर्ड हो, या अगर रजिस्टर्ड हो तो अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, और रजिस्टर्ड हो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन वो टैक्स ऑप्ट कर लिया 12% वाला। जैसे सप्लायर है, उसने टैक्स ऑप्ट किया है कितना, 12% वाला, यहां भी 12% वाला, तब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता, तब फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता है। तो अब इस क्वेश्चन पेपर जो है हमारा, वो कहां गया क्वेश्चन पेपर, प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो पार्टनरशिप फर्म है और वो कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है और इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, रेंटिंग ए व्हीकल फॉर विच सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% ईच इज एप्लीकेबल। जैसे ही वो लिखते हैं तो रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट आ सकता है, करेक्ट है। अब हम लोग देखें कि इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। और मैं आपको एक बार फिर से पढ़ा देता हूं। तो एनी पर्सन इंडिविजुअल और फर्म है, यस। क्या उसने ऑप्ट किया 5% से, यस। किसको प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट को। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। तो ये रिवर्स चार्ज यहां पर एप्लीकेबल हो गया, और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया तो ये फर्म कोई टैक्स नहीं देगा, तो इसीलिए नील नील लिख दिया। अब हम लोग आगे आते हैं, अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी लॉ फर्म टुवर्ड्स ए कंज्यूमर कोर्ट केस। तो लॉ फर्म से अगर किया है, अवेल किया है, तो ऑब्वियसली इस पे रिवर्स चार्ज है, ये देगा 99% के हिसाब से, और आईटीसी भी क्लेम करेगा। तो हमने क्या किया, 6300 ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये जो टैक्स लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज के कारण है, ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये फॉरवर्ड चार्ज के कारण है। टोटल टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी, ये वाला आईटीसी 6300 ये माइनस कर दिया, ये टैक्स पेबल इन कैश आ जाएगा। आया, अरे ये कहां गया, अब ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा।
अब हम लोग आते हैं बी में। Messrs Global Travels is providing money changer and air travel agent services to various clients. From the information provided below, you are required to calculate the value of taxable supply for the month of March 2020. आइए देखते हैं। अब इसमें इन्होंने एक कहानी भी लिखी है नीचे जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन में। द कंसर्न हैज नॉट ऑप्टेड टू वैल्यू द मनी चेंज अंडर रूल दिस ऑफ सीजीएसटी रूल्स। बेसिक एयर फेयर कंपोनेंट अंडर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यूज 70% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। अब अगर इसने ऑप्ट नहीं किया, ऑप्ट अगर किया होता तो हम लोग वो स्लैब रेट के बेसिस पे इसका कैलकुलेशन कर रहे होते। मैं वैल्यूएशन रूल्स अपनी किताब में दिखलाऊं अगर आपको, तो ये वैल्यूएशन रूल्स। अब यहां पर आता हूं, दो ऑप्शन थे उसके पास। एक बी वाला ऑप्शन था जहां पर वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो कर रहा है 1%, 1 लाख, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके बोलता है। ये बी ऑप्शन उसने एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर सर ये ऑप्ट नहीं किया। तो कौन सा ऑप्ट किया है? ये ए वाले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी या इंडियन करेंसी टू फॉरेन करेंसी में ये वाला ऑप्शन है, ये वाला। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी है तब ये वाला प्रोवाइजो में जाता है, प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, no सॉरी, ये वाला प्रोवाइजो है। Provided further that in case where neither of the currency exchanged is Indian rupees, the value shall be equal to 1% of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian rupees on that day at the reference rate provided by the Reserve Bank of India. तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन उन्होंने बनाया, बशर्ते कि आपको याद रहे ये सारे प्रोविजंस की जो अप्लाई करने हैं। तो यूएस डॉलर 6000 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता तो 72 आरबीआई रेफरेंस रेट है तो 4,32,000 आता। सिंगापुर डॉलर को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता तो 4,68,000 आता। इसमें से जो लोअर होता 1% इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इट इज नॉट द रेट ऑफ टैक्स। जैसा सर्विस टैक्स के रिज्यूम में डायरेक्ट रेट सर्विस टैक्स का अमाउंट निकलता था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकल रहा है। इसमें हम लोग रेट अप्लाई कर देंगे 9+9 या 18% जो भी रेट होगा। फिर इसमें ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें लिखा हुआ इट हैड बुक डोमेस्टिक टिकट वैल्यू ऑफ 7 लाख एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यू ऑफ 15 लाख। और इसमें बेस फेयर आपको हमने पढ़ाया ही था 70% और 60% रेस्पेक्टिवली है। तो 70% डोमेस्टिक का है और 60% इंटरनेशनल का है, तो हमने बेसिक फेयर निकाल लिया। ये बेसिक फेयर टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। बेसिक टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 5% एंड 10%, 5% एंड 10%, 10, 5, 5 कहाँ गया? एक मिनट में, एयर ट्रैवल एजेंट। तो 5% ऑफ बेसिक फेयर एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर इंटरनेशनल बुकिंग अगर है तो फिर उसमें रेट लग जाएगा। तो रेट आप जो रेट है इसमें 5% का भी रेट है, 12% का भी रेट है एयर फेयर में। तो उन्होंने रेट तो पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है। तो 4320 करेंसी वाला आ गया, 5% ऑफ 490 24,500 डोमेस्टिक वाला आ गया, 10% ऑफ 9,90,000 इंटरनेशनल वाला आ गया। ये टोटल सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये लिख रहा है सी। अब सी करते हैं हम लोग। ये कस्टम्स का है। WS डिटॉक्स लिमिटेड वांट्स टू इंपोर्ट कस्टमाइज्ड मशीन टू बी यूज इन बिजनेस। मेसर्स डिटॉक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ द मशीन लिखा हुआ US डॉलर 15,000। अब इसमें हम लोग सबसे पहले एसेसिबल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ड्यूटी निकाल लेंगे। अब इसमें एक बाइंग कमीशन लिखा हुआ है, चार्जेस पेड टू कैनालाइजिंग एजेंट इन इंडिया, जो हेल्प करता है परचेज करने में, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। तो फ्रेट चार्जेस एयर वाला है, ये इंक्लूड होगा। एक्चुअल दिया हुआ तो एक्चुअल इंक्लूड होगा, लेकिन कैन नॉट एक्सीड द 20% ऑफ 15,000। तो ये 20% ऑफ 15,000 3,000 से एक्सीड कर भी नहीं रहा है। और इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअल दिया हुआ तो एक्चुअल ऐड कर देंगे। तो हमारा एसेसिबल वैल्यू ये FOB वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो CIF वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमने ऐड करके इतना आ गया। अब मैं जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट लूंगा वो बिल ऑफ एंट्री में जिस दिन फाइल करता हूं उस दिन का रेट लेता हूं। जो CBIC नोटिफाई करता है वो है 75। तो हमने इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दिया। एसेसिबल वैल्यू आ गया 1256,250। अब इस 1256,250 को मैं मुझे ड्यूटी निकालनी है। ड्यूटी क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी मैं किस डेट का लूंगा? वैसे तो मैं लूंगा डेट ऑफ अराइवल ऑफ द वेसल और बिल ऑफ एंट्री, विच एवर डेट इज
लेटर बोल देते हैं हम लोग, विच एवर डेट इज लेटर, क्योंकि उसने बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल किया है तो हम लोग रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे जिस दिन एयरक्राफ्ट आया है, और जिस दिन आया है उस दिन का 15 जून को आया तो 15 जून को रेट था 15%, तो हमने कस्टम ड्यूटी 15% के हिसाब से 1256,250 में निकाल लिया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगता है, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमने यहाँ निकाल लिया। टोटल हमने इसको यहाँ लिख लिया, तो हमने पैसे यहाँ पर नहीं लिखे, अब जो जोड़ने में टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है ये अच्छा बाद में जोड़ देंगे। तो ये टोटल आ गया इतना, टोटल आ गया 14। अब आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑफ दिस अमाउंट, वो इतना आ गया। हमने ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लिख लिया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी, टोटल ड्यूटी पेएबल विल बी 382,905.00। तो बाय दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि क्या अगर कोई आपका और कोई ओपिनियन है तो वी लव टू हियर दैट, और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात भी करेंगे। हमारी वेबसाइट है, उसको जरूर से देखिएगा, और मैं वेबसाइट बता देता हूँ आपको कौन सी है। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, और इस वेबसाइट में मैं आपको क्लासेस के बारे में बताता हूँ। ये हमारी क्लासेस है, बुक्स है। जो मैं बुक्स आपको दिखला रहा था वो था ये वाला जीएसटी वॉल्यूम 1 एंड 2 विद एमसीक्यू हमारे बनाए हुए हैं, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, अगर आप तो ये हमारी एक और बुक आती है जीएसटी लॉ रेफरेंसर, ये 2500 पेज की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, और इनके जो ऑथर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट विपिन अग्रवाल जी और एडवोकेट पुनीत अग्रवाल जी, और ये आप जरूर लीजिएगा। अगर आपको सेट खरीदना बुक का तो इसको में आइएगा, सेट ऑफ टैक्स फॉर वेरियस। तो अगर आप सीए फाइनल में हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए, नहीं तो ऐसे अगर आप खरीदेंगे तो बहुत प्राइस कम हो जाता है इसके थ्रू। और मैं अब आपको आता हूँ क्लासेस में। क्लासेस हम लोग बहुत कम प्राइस में निकाल रहे हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ क्लासेस का प्राइस काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी रिजनेबल और काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं। तो ये क्लासेस हो गई, और अगर आप 2 मंथ की वैलिडिटी लेते हैं तो 3500 है, पेन ड्राइव भी लेते हैं तो 500 एक्स्ट्रा, और जितने भी अगर हार्ड कॉपी लेते हैं तो वैसे तो 600 है हार्ड कॉपी का, लेकिन वीडियो क्लासेस के साथ 350 है। और नीचे में ये बहुत सारे हमने लिंक दिए हुए हैं डेमो क्लासेस के, तो वो आप जरूर से देखिएगा, आपको क्लासेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्री के एग्जाम्पल, मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स देता हूँ। So thank you so much. Bye bye.